नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं 3 महीने के अंतराल के बाद वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। बीमारी ऐसी लंबी चली, 12 फरवरी से बीमारी शुरू हुई और उसके बाद आगे चल के कॉम्प्लिकेशन बढ़ी, जिसके कारण मैं आपको लंबे समय तक वीडियो नहीं दे पाई। पर प्रभु की कृपा से अब धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी आपको मैं वीडियो जल्दी से जल्दी दूँ। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की कि जो अप्रैल के माह में हो रहा है कि एक तरीके से पूरा ब्रह्मांड ही हिल जाएगा। ऐसे सारे ग्रह जो कि लंबी अवधि के ग्रह हैं, जो लंबे समय में अपनी राशि बदलते हैं। शनि जो अपनी राशि 2.5 वर्ष में बदलते हैं, गुरु जो अपनी राशि 13 महीने में बदलते हैं, और राहु और केतु जो अपनी राशि 1.5 वर्ष में बदलते हैं, वो सभी ही अप्रैल माह में राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 12 अप्रैल को राहु और केतु बदल जाएंगे। 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर बदल के, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में आ जाएंगे। 13 अप्रैल को राहु जो हैं वो वृषभ राशि को छोड़कर मेष में आ जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि को छोड़कर तुला में आ जाएंगे। अब आप इसमें ध्यान रखिएगा कि केतु वृश्चिक को छोड़कर तुला में जा रहे हैं, क्योंकि विशेष बात यह है कि राहु और केतु वक्री ग्रह हैं। ये ग्रह वक्री हैं, इसलिए उल्टे चलते हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है कि ग्रह अगर वृश्चिक में होता है तो वो आगे बढ़ता है, धनु में आता है, लेकिन जो वक्री ग्रह होते हैं वो उल्टे चलते हैं। इसलिए राहु जो अभी तक वृषभ में चल रहे थे वो अपनी पिछली राशि मेष में चले जाएंगे, और केतु जो अभी वृश्चिक में चल रहे थे वो अब तुला में चले जाएंगे। और गुरु क्योंकि मार्गी हैं, इसलिए मार्गी ग्रह हैं, वो अपनी कुंभ राशि को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे। तो ये तो 12 और 13 अप्रैल को होगा। अब 29 अप्रैल को शनि महाराज भी अपना एक रूप दिखा रहे हैं कि वो अभी तक जो मकर राशि में विद्यमान थे, अब वो अचानक ही मकर राशि को छोड़ रहे हैं और वो 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में आ जाएंगे और वहां पर 12 जुलाई 2022 तक रहेंगे। उसके बाद पुनः वो मकर राशि में रहेंगे, आ जाएंगे, और फिर वहां पर 16 जनवरी 2023 के बाद पुनः कुंभ राशि में जाएंगे। तो ये इतना सारा जो चीजें हो गई कि बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। अब इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा वीडियो बनाया जाए। अगर मैं आपको खाली देवगुरु बृहस्पति का राशिफल दे दूं कि गुरु आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं, जैसे कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, मैं आज आपको कर्क राशि पे वीडियो दे रही हूँ, तो कर्क राशि की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में आ रहे हैं, कुंभ राशि को छोड़ दे रहे हैं, अष्टम भाव को देवगुरु बृहस्पति छोड़ रहे हैं जो बहुत शुभ संकेत है, और वो भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो कितनी बड़ी पॉजिटिव बात हो गई कि देवताओं के गुरु आपके भाग्य भाव में आ गए, उनकी अमृत दृष्टि आपके लगन पर पड़ गई, भाग्य बली हो गया और पंचम भाव बली हो गया। और अगर हम राहु और केतु की बात करें तो वो आपका पंचम छोड़ देंगे और लाभ भाव छोड़ देंगे, आपके दशम और एकादश में, दशम और चतुर्थ में आ जाएंगे। और इधर शनि महाराज सप्तम को छोड़कर अष्टम में आ जाएंगे। तो आप ये देखिए कि ये परिवर्तन इस बात का संकेत दे रहा है कि हम आपको एक राशिफल नहीं बता सकते कि हम आपको खाली गुरु का राशिफल बता दें, क्योंकि यहाँ गुरु के संग राहु और केतु भी बदल रहे हैं। और एक समय तो ऐसा आएगा जब तीनों ही ग्रह बदले होंगे, यानी उस समय शनि, गुरु, राहु और केतु तीनों ग्रह बदले होंगे, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगा। तो मैंने अपने इस वीडियो में उसी अवधि को लेने की कोशिश करी है, 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 के बीच में, जब देवगुरु बृहस्पति तो भाग्य भाव में विराजमान होंगे, शनि महाराज जो है सप्तम को छोड़कर अष्टम में आ जाएंगे, और केतु जो है वो वृश्चिक राशि को छोड़कर तुला राशि में आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, और राहु जो है वो वृषभ राशि को छोड़कर आपकी मेष राशि में होंगे। इसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा? अब इस इफेक्ट को भी मैंने दो तरीके से लिया है। एक तो मैंने लिया है राशि से और एक लिया है लगन से। अब कई लोग कहते हैं कि दो तरीके से क्यों ले रहे हो, उसका रीजन क्या है कि यहाँ हमें गुरु और राहु केतु का गोचर तो देखना है, वो तो हम लगन से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो शनि का गोचर देखना है उसको आप खाली लगन से नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे शनि का प्रभाव जो है, क्योंकि जब भी हम शनि की ढैया का या शनि की साढ़े साती का विचार करते हैं तो हम चंद्रमा से करते हैं। जैसे अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि से चंद्रमा से अष्टम में शनि आ जाएंगे। चंद्रमा से अष्टम में शनि आने का मतलब है कि कर्क राशि पर शनि की ढैया रहेगी 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक। और अगर हम कर्क लगन से बात करें तो कर्क लगन से शनि की ढैया नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है आपका कर्क लगन हो, राशि कोई दूसरी हो,
तो इसलिए क्योंकि अगर आपकी राशि कर्क है तो आपके ऊपर अष्टम की ढैया लागू होगी, और राशि लगन है और नहीं आपका लगन कर्क लगन है और राशि कोई और है तो आप पे अष्टम की ढैया नहीं लागू होगी। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कर्क राशि है तो आपकी अष्टम की ढैया रहेगी 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 तक। और लेकिन अगर आपका खाली कर्क लगन है तो अष्टम की ढैया आप पे लागू नहीं होगी, क्योंकि शनि ही बताते हैं चंद्रमा के आधार पर कि आपके ऊपर क्या हो रहा है। अगर शनि चंद्रमा से चौथे घर में होते हैं तो चौथे भाव की कंटका की शनि कहलाते हैं। अष्टम में चले जाते हैं शनि तो अष्टम की ढैया कहलाते हैं। शनि द्वादश में आते हैं तो 7.5 शुरू होती है। लगन पर आते हैं तो 7.5 का दूसरा फेज शुरू होता है। और शनि जब दूसरे भाव में चले जाते हैं तो शनि 7.5 का तीसरा फेज होता है। तो इसलिए मैंने राशि और लगन दोनों लिया है, क्योंकि कई बार कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाता है कि आपने राशि और लगन क्यों ले लिया। क्योंकि यहाँ पे मुझे गुरु और राहु केतु के साथ आपको शनि का प्रभाव भी दिखाना है। तो ऐसे कई जातक हैं जिनका कर्क लगन है, उनको तो शनि की ढैया का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जिनकी कर्क राशि है वो शनि की ढैया के इफेक्ट में आ जाएगी। अब मैंने कोशिश करी है कि मैं इस गोचर को अभी तो लिमिटेड रखूं 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में, जब गुरु आपके भाग्य भाव में, राहु और केतु चतुर्थ और दशम में और शनि अष्टम में होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात कि अगर आपकी कर्क राशि है तो आपकी अष्टम की ढैया चलेगी। अब ये जो अष्टम की ढैया चलेगी, इसका सबसे पहला इफेक्ट ये है कि शनि महाराज जब अष्टम में आ जाते हैं तो उनकी दृष्टि दशम भाव पर होती है। और आप देखिए दशम भाव पे राहु केतु का इफेक्ट आ ही गया, यानी दशम भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव आ गया। शनि की दृष्टि आ गई, राहु केतु का इफेक्ट आ गया, तो मान के चलिए। और यहाँ पर राहु केतु जो है नागपाश है, इन्होंने अष्टम भाव दशम भाव को बांध लिया है। जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे कालसर्प योग हो गया कुंडली में, इस तरह वाली स्थिति आ गई। तो इसमें अब आपको इस अवधि में 1.5 साल तक, जब तक राहु केतु आपके तुला और केतु में चलते रहेंगे, मेहनत खूब कराएंगे। और क्योंकि यहाँ पर और इस राहु केतु के संग जब अष्टम की ढैया और चलेगी, शनि सोने पे सुहागा कि शनि महाराज भी अपनी दशम पर दृष्टि देंगे, तो कामों में देरी और होगी। तो इसमें इसका फल की काम में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। ये तो आपको 12 जुलाई के बाद भी चलता रहेगा, लेकिन ये जो 29 अप्रैल से 12 जुलाई का समय है उसमें काम में मेहनत भी होगी और काम आपके देरी से भी होंगे। इसलिए अप्रैल और जुलाई के बीच में अगर आपको आप काम में अधिक मेहनत नहीं करेंगे और तो आपको सफलता नहीं मिलेगी और कामों में देरी भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज एक जातक के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी, ऐसे जातक जो विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव पाप पीड़ित हो गया। जब भी अष्टम भाव पाप पीड़ित होता है और दशम और चतुर्थ भाव राहु केतु के अक्ष में आता है तो जातक का विदेश जाने का समय बनता है। और यहाँ पर भाग्येश जो है स्वराशि के आ गए और उनकी तृतीय भाव पर भी दृष्टि है। तो जो लोग विदेश यात्रा भी जाना चाहते हैं उनके लिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा है। जो अपनी नौकरी में ट्रांसफर की कोशिश कर रहे थे उनके लिए ट्रांसफर की संभावना भी बहुत अच्छी है। पर अगर ट्रांसफर कितना पॉजिटिव होगा ये दो बातों पर निर्भर करेगा। पहली बात, गुरु सर्वाष्टक में कितने अंकों पर चल रहे हैं। अगर गुरु आपकी कुंडली में सर्वाष्टक में 28 से ज्यादा अंकों पर चल रहे हैं तो ट्रांसफर पॉजिटिव, और शनि भी 28 से ज्यादा अंकों पर चल रहे हैं तो ट्रांसफर आपका मनचाहा हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर बाई चांस गुरु सर्वाष्टक में 20 या 21 अंक पे चल रहे हैं और शनि भी 20 या 21 अंक पे चल रहे हैं तो ये ट्रांसफर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। और इसके साथ ही जो काम के सिलसिले में स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं उनके स्थान परिवर्तन की पूरी संभावना है। कर्क राशि पर क्योंकि शनि की ढैया चलेगी और अष्टम में शनि रहेंगे, इसलिए पुलिस में और कोर्ट केस से जुड़े मामले में सावधानी रखिए। अगर आप घर के बड़े पुत्र हैं तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और अगर आपको लंबे समय से कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। अब ये सब बातें मैंने आपको बताई कि आपकी अष्टम की ढैया चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कर्क लगन पे भी हैं तब भी, क्योंकि शनि तो अष्टम में रहेंगे ही रहेंगे, तो आप पे ढैया का इफेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन काम में मेहनत होगी और काम आपके थोड़ी देरी से होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये तो इतनी नेगेटिविटी है, पर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी हमारे संग चल रही है कि देव गुरु का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। भाग्येश गुरु स्वराशि के बैठे हैं भाग्य भाव में, भाग्य का हमें पूरा साथ मिलेगा। अगर भाग्य का पूरा साथ मिलता है तो आप अगर मेहनत करेंगे तो मान के चलिए रिजल्ट आपको मिलेंगे। भाग्य का साथ मिलने का अर्थ है कि ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। तो हमें जो है 13 अप्रैल से ही भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, जो अप्रैल 2023 तक चलता रहेगा। भाग्य का हमें साथ रहेगा। हम अगर हमारे सर्वाष्टक में गुरु और शनि
जो हैं 28 से अधिक अंकों पे चल रहे हैं, तो हमारे लिए नए काम की शुरुआत करने का बहुत अच्छा समय है। हम अपनी वर्तमान जॉब को बदल सकते हैं, विदेश यात्रा में हमें लाभ होगा, हमें ट्रांसफ़र में लाभ होगा। और शनि, क्योंकि इसी में अवधि में 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में शनि वक्री भी हो जाएंगे, तो जो लोग अपने विवाह का प्रयास कर रहे थे उनके विवाह की भी संभावना बनती है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण आप संतान प्लान कर सकते हैं, आपको संतान से जुड़ी शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि है। और इसके साथ साथ अभी तक देखिएगा 12 अप्रैल से पहले पंचम भाव जो है राहु केतु के अक्ष में था। पंचम भाव जब केतु जैसा ग्रह होता है तो विद्यार्थी को पढ़ने में बहुत अधिक प्रॉब्लम आती। केतु जो ध्यान भटकाता है, लेकिन अब केतु क्योंकि पंचम से हट गया और गुरु की दृष्टि पंचम पे चल गई, तो जो विद्यार्थी अब जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय आ गया। आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की भ्रम या गलतफहमी आ रही थी, वो गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी क्योंकि देवगुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। दशम भाव में राहु चल रहे हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं और तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं वो तीर्थ यात्रा भी जा सकते हैं। कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं और राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का बहुत शुभ समय है। और इधर शनि जो 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में आपको स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि से शनि की ढैया रहेगी। अगर कर्क राशि है तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लगन में इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ कोई विशेष परेशानी नहीं होगी क्योंकि देवगुरु के आशीर्वाद आपके लगन को मिल गया। गुरु ने आपके लगन को प्रभावित कर दिया। गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि कहलाती है, तो इसलिए मैंने ये जो गोचर बनाया है आपको बताने की कोशिश करी है कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 के बीच में क्या इफेक्ट होगा। एक मिला जुला इफेक्ट होगा कि राहु केतु और शनि जैसे ग्रह तो कामों में कुछ बाधा डालने की कोशिश करेंगे, आपको कामों में मेहनत ज़्यादा कराएंगे, कामों में देरी भी करा सकते हैं। और लेकिन उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का जो आशीर्वाद मिला है वो आपके काम अच्छे बनेंगे। और सबसे पॉजिटिव बात, आप खाली इस गोचर को देख के परेशान मत होइएगा। अगर आपकी दशाएं पॉजिटिव हुई तो ये गोचर आपके लिए बहुत शानदार निकलेगा। और बाई चांस सर्वाष्टक में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 30, 31 या 32 अंकों पे चले तो मान के चलिए ये आपके लिए भाग्योदय का समय हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 साल आपके भाग्य भाव में रहेंगे। और जैसे अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही होगी या गुरु की अंतर्दशा चल रही होगी तो ये गोचर जो है वो कर्क लगन व कर्क राशि को बहुत अधिक शुभ फल देके जाएगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरी तरफ से कोई गलती रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं पुनः क्षमा चाहूँगी कि काफ़ी लंबे समय के बाद आपको वीडियो दे रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दर्शकों, इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो भी कमेंट्स हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और आपका सहयोग और आशीर्वाद रहा तो आगे चल के मैं लगन और राशि के आधार पे अलग अलग वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगी, पर थोड़ा सहयोग कीजिएगा क्योंकि जितना स्वास्थ्य परमिट करेगा उतना ही काम कर सकूँगी। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।